ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ सेंट्रल हिमालय द्वारा हिमालय दिवस संदेश। नमस्कार। पृथ्वी के एक चौथाई स्तरीय भाग पर विभिन्न प्रकृति के पर्वतों का विस्तार मिलता है। हिमालय जटिल भूगर्भिक संरचना का एक युवा बलिक पर्वत है, जिसमें 7,000 मीटर से ऊंचे शिखरों की संख्या 10 से अधिक, हिमाच्छादित आवरण, भारी मानसून वर्षा, विविध प्रकार के प्राणी पादप, समृद्ध सांस्कृतिक परिवेश एवं उच्च जनसंख्या घनत्व इसे विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। अपने बहुआयामी जैव भौतिक विशिष्टता के अतिरिक्त हिमालय को सनातन हिंदू शास्त्रों में उच्च आध्यात्मिक परिमाण भी प्राप्त हैं। संसार के विभिन्न धर्मों के आविर्भाव से पूर्व ही हिंदू ऋषियों संतों ने हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों की यात्रा कर इसके विशिष्ट पर्वत शिखरों, नदियों, हिमानियों, घाटियों, गार तथा नदी संगमों का नामांकन कर दिया था। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के पवित्रीकरण की प्रक्रिया से 4 धामों की तीर्थ यात्रा स्थापित हुई, जिसमें प्रतिवर्ष 35 लाख यात्रियों का आवागमन होता है। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में हिमालय एक ऊर्जा स्तंभ के रूप में प्रदीप्त है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में स्मरण भारत के सर्वशक्तिमान प्रकृति द्वारा अद्भुत सृजन के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर है। भारत के उत्तर में तिब्बत पठार आध्यात्मिक रहस्य और गंगा नदी आध्यात्मिक धारा के बीच इसकी स्थिति ने इसे सूक्ष्म परिणाम प्रदान किया है। यही कारण है कि भारतीय मानस में हिमालय का ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। वर्तमान संदर्भ में हिमालय निर्मल शीतल सांस्कृतिक बयार का प्रतीक है, जिसके द्वारा ईश्वर वर्तमान समय तीव्र रूपांतरण मनुष्य के भौतिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक त्रास से उसे राहत प्रदान करता है। वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से हिमालय पृथ्वी की भूपारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य में एक उच्च ऊर्जा पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें भौतिक परिमाण के साथ साथ उच्च जनसंख्या घनत्व, पर्वत सापेक्ष के समावेश भी हैं। हिमालय के अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु पेटी ने इसे प्राणी जगत की विविधता प्रदान की है। कालांतर में बहुआयामी दोहन चलता रहा, जिसमें कृषि भूमि, चारागाह का विस्तार, वन सीमांत क्षेत्र का अतिक्रमण, अर्ध अल्पाइन पेटी में पशुचारण एवं जड़ी बूटी दोहन सम्मिलित रहा है। इसी प्रकार नगरीकरण, ग्रामीण नगरीकरण तथा बदलती विपणन प्रक्रिया हिमालय की स्वच्छ एवं पर्यावरण के समक्ष चुनौती पैदा कर रहे हैं। मानसूनकालीन वर्षा के भूस्खलन, आपदाएं, अधिवासों एवं अवसंरचनात्मक ढांचे की सुरक्षा की प्रमुख समस्या है। हिमालय से संबंधित समस्याएं काफी हैं, जो अवश्य हो जाता है कि उसका वर्तमान स्तर का मूल्यांकन हो तथा प्रत्येक पक्ष की गत्यात्मक का अनुप्रेषण कुछ न कुछ रूप में उतना आवश्यक होता रहे। पिछले 10 वर्षों में हमें हिम तेंदुओं के बारे में लगातार सूचना मिल रही है। पिछले दशक 1970 से 2000 में हिमालय में जैव पारिस्थितिकी पर्यावरण की अर्ध शीतोष्ण पेटी 1000 से 2000 मीटर में वन ह्रास पर एनजीओ तथा बुद्धिजीवी वर्ग अत्यधिक संवेदनशील रहा है। परंतु पिछले 3 दशकों में हुए ग्रामीण बाह्य प्रवास के फलस्वरूप वन क्षेत्रों में चारा ईंधन का दबाव कम होता गया और अब मुख्य नदियों की निचली घाटियों के वन सीमांत क्षेत्रों में पुनर्वीकरण की प्रक्रिया प्रभावी हो रही है। इसका आभास हमें स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की वार्षिक आख्या से मिलता है। सेंट्रल हिमालय की भौगोलिक संस्था इन दिवसों के हिमालय दिवस, पर्यावरण दिवस के आयोजन में शैक्षणिक गंभीरता की ओर संकेत करना चाहती है। ऐसे अवसरों पर संबंधित संस्था संबंधित विषय पर समुचित दृष्टिकोण अपनाकर पिछले वर्ष के अंतराल में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करे। यह वांछनीय होगा कि आने वाले वर्षों के लिए क्रियाकलाप की रूपरेखा भी दृष्टि में रहे। इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, स्कूल, कॉलेज, नगर के आयोजन से हो सकती है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि हिमालय पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का बृहद घटक है, जिसका अपना स्वयं होम्योस्टेसिस समस्थिति तंत्र है, जो पर्यावरण में हो रहे उतार चढ़ाव से निपटने में सक्षम है। हिमालय न तो आपदा ग्रसित है और न भंगुर है। भूस्खलन, बाढ़, हिमस्खलन हिमालय के प्रसंग तंत्र से संचालित हैं। यह पहले भी, आज भी और आगे भी रहेगा और संरचना का विकास आवश्यक है। हम हिमालय में भूदृश्य अभ्यारण्यों की श्रृंखला की संकल्पना को प्रस्तुत कर सकते हैं। जय जय हिमालय। नमस्कार।